नमस्कार, मैं वैद्य वृंदा राव आप सभी का नोइंग आयुर्वेद के इस अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ इस श्रृंखला में आज का जो विषय है वो है कोविड-19 की तीसरी लहर और आयुर्वेद। अल्फा बीटा डेल्टा वेरिएंट के बाद में अभी हमारे बीच में तेजी से ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल रहा है। इस वेरिएंट में के जो लक्षण है वो काफ़ी माइल्ड है, लेकिन इसकी एक खास बात है कि इसमें अभी कोई फेटल सिवियरिटी नहीं है, यानी कि इसमें अभी कोई डेथ की जो सिवियरिटी है वो अभी इतनी नहीं आ रही है। ये इस वेरिएंट का एक पॉजिटिव फैक्टर है। दूसरी बात कि इसके जो लक्षण है वो कॉमन कोल्ड और फ्लू से काफ़ी मिलते जुलते हैं और इसका जो ठीक होने का पीरियड भी है वो 5 से 7 दिन है। तो इसके जो लक्षण हैं वो मैं आपके सामने फटाफट एक बार आपके सामने रखती हूँ। गले में दर्द, गले में खराश, गले में भारीपन, कांटे चुभना और आवाज़ में भारीपन, ये इसके सिम्टम है। इसके बाद में छींके आना, नाक बहना, माइल्ड टू मॉडरेट फीवर, बुखार आना, बॉडी एक, बदन दर्द, सिर में दर्द और खांसी, ड्राई कफ है, सूखी खांसी आना, भूख नहीं लगना और थकान, ये इसके मेजर सिम्टम्स हैं। तो इसका जो कंफर्मेशन है वो हमें आरटीपीसीआर कराने पर पॉजिटिव आने पर हो रहा है और दूसरा रैपिड एंटीजन टेस्ट आरएटी कराने पर जो पॉजिटिव आने पर इसका कंफर्मेशन हो रहा है लक्षणों के अलावा। जो फर्स्ट और सेकेंड वेव में जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम और लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल है वो अभी इसके अंदर नहीं पाया जाता है। आयुर्वेद की जहाँ तक बात है कि आयुर्वेद ओमिक्रॉन के इन्फेक्शन में क्या अपनी कारगर स्थिति या उपाय है वो बताता है। तो सबसे पहले आयुर्वेद के अनुसार इस इन्फेक्शन में हमें बॉइल्ड पानी, उबले हुए पानी का ल्यूकवार्म सेवन करना चाहिए, पीना चाहिए। ठंडे पानी का या कच्चा पानी बिना उबले पानी का हमें सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, स्नान की जहाँ तक बात है, हमें स्नान 3 से 4 दिन तक स्नान नहीं करना है क्योंकि टेम्परेचर जो है वो अभी दिन का तापमान जो 18 डिग्री और रात का 8 डिग्री पर जा रहा है। तो इतना जो ये टेम्परेचर लो जा रहा है और कपकपी एक बहुत बड़ा कॉमन सिम्टम आ रहा है लोगों के बीच में। ऐसी स्थिति में स्नान को हमें अवॉइड करना चाहिए जिससे कि हमारा बॉडी जो है वो गीला होके और उसमें ठंडक ना हो और हमारा जो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो सके। और इसे स्नान नहीं करके स्पॉन्जिंग करके आप कपड़े चेंज कर सकते हैं। गर्म पानी के गार्गल्स दिन में 2 से 3 बार करना है। बॉडी एक होने पर जिस पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट पर आपको पेन या है उसको बाम लगाना है, चाहे वो कमर दर्द है, शोल्डर पेन, नेक पेन, जॉइंट्स पेन जो भी है, और रेस्ट करना है। इसके बाद में स्टीम लेना है। स्टीम की जहाँ तक बात है, गर्म पानी में आधा चम्मच अजवाइन डाल के उसका भाप को हमें इनहेल करना है और जब तक कि आपका जो पूरा नेजल पैसेज है वो क्लियर नहीं हो जाए। और उसके बाद में हम अणु तेल उसके ड्रॉप्स 3-3 ड्रॉप्स नाक में डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर नेजल डिस्चार्ज, वाटरी डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में हम अजवाइन की 2 चम्मच को तवे पर और या कढ़ाई में ड्राई रोस्ट करके उसकी एक रुमाल में पोटली बनाकर उसको सूंघेंगे या नाक के दोनों साइड में हम उसका सेक भी लेंगे। ऐसा करने से हमारे नाक और जो नेसल जो पैसेज है उस गले तक का और लंग्स तक का उस पैसेज में जो सूजन है और इन्फ्लेमेशन है वो दोनों पर उस पर वो अजवाइन का जो स्टीम है वो कारगर असर करेगा, उसको कम करने में सहायक होगा। इसके बाद में एक गिलास गर्म पानी में अदरक को हम बॉईल करके और उसमें नींबू स्क्वीज करके उसको दिन में 1 से 2 बार आप आधा ग्लास सिप करके पीजिए। उससे भी आपका जो जुकाम है या आपका जो गले में जो दर्द है वो उसको पीने से राहत मिलेगी। और इसके अलावा जो डाइट की जहाँ तक बात है, तो डाइट में हमें अपने जो खाने में जो सॉलिड लिक्विड का जो प्रोपोर्शन है उसमें हॉट लिक्विड आइटम्स को की क्वांटिटी हमें बढ़ाना चाहिए। जैसे कि अगर पतली दाल का सेवन है, कढ़ी है,
आपका राबड़ी है, सूप है, कई मिक्स वेजिटेबल्स के होममेड सूप्स होते हैं। इस तरह की गर्म पेय पदार्थ, पतला लपटा है, इसका सेवन करने से हमें सेक भी मिलेगा और हमारी भूख भी खुलेगी और हम इसको डाइजेस्ट भी कर पाएंगे। इस दृष्टि से हमें हॉट लिक्विड, बीमार नहीं है तो स्वस्थ रहने के लिए, और जो बीमार है उनको भी अभी जो ये इस प्रकार की डाइट का सेवन करना चाहिए। इतनी ज़्यादा ठंड में एक कॉन्स्टिपेशन भी बहुत बड़ा इशू हो जाता है, और इसके लिए भी हॉट लिक्विड डाइट लेने से कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि हमारा वाटर इनटेक अभी कम हो जाता है, इससे हमें कॉन्स्टिपेशन ना हो, इसके लिए भी हमें इस तरह की हॉट लिक्विड डाइट को, आइटम्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। और इसके बाद में सर्दी ठंडी हवा से बचने के लिए प्रॉपर क्लोथिंग जो है 2-2, 3-3 लेयर भी पहनने पड़ रहे हैं इतना ठंड में। जो लोग बाहर जाते हैं या बैठे रहते हैं उनको ठंड का एहसास ज़्यादा होता है, कपकपी हो जाती है बॉडी के अंदर, टेम्परेचर नहीं होता लेकिन कपकपी हो रही है। जैसे जबड़े, ठंड लगने पर जबड़े कट बोलते हैं, इस तरह की शीतलहर एक प्रकोप है, इसलिए ठंड का, इससे बचने का हमें उपाय करना चाहिए और प्रॉपर अपना जो कपड़े हैं वो गर्म कपड़े पहनने चाहिए। इसके अलावा खजूर है, छुआरे हैं, मुनक्का है, अंजीर है, गुड़, और इस गुड़ इनका सेवन। इसके अलावा जो तेज गरम मसाले हैं, इसका उसमें अजवाइन है, काली मिर्च है, सौंठ, दालचीनी, अदरक, लौंग, हींग, इसका सेवन अभी थोड़ा अधिक मात्रा में करना चाहिए। और घी का सेवन भी, घी और तिल के तेल का सेवन भी इस टाइम पर भरपूर मात्रा में करना चाहिए, जिससे कि हम इस इन्फेक्शन से बच सकें, इन्फेक्ट ना हो सके, अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखें, अपने पैटर्न को बनाए रखें इसके लिए। और अगर इन्फेक्ट हुए हैं तो हम इससे जल्दी ही उबर के निजात पा सकें इसके लिए। तो इसी जानकारी के साथ आज मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। नमस्कार।